अपने अंदाज में मोदी जी ने बताया कि ये ऊर्जा कहां से आती है कि विपक्ष 2-3 किलो गाली डेली देता है या देश की जनता देती है, उससे इनका ऊर्जा बढ़ता है। मोदी जी का ऊर्जा बढ़ता है देश में दंगे करा के, कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे सेटिंग की जाती है, पूरा आनंद लेते हैं मोदी जी। चाटुकार पत्रकार हैं, रजक शर्मा जैसे ये पत्रकारिता सिखाएंगे। पत्रकार है रजक शर्मा, आज तक की अंजना ओम का सब है। माननीय प्रधानमंत्री का अभी आप सबने एक भाषण सुना होगा। इनके पास ऊर्जा कहां से आती है, इसके ऊपर पूरी अपने अंदाज में मोदी जी ने बताया कि ये ऊर्जा कहां से आती है कि विपक्ष 2-3 किलो गाली डेली देता है या देश की जनता देती है, उससे इनका ऊर्जा बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना कुछ और ही है। मोदी जी का ऊर्जा कहां से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, मैं वास्तव में आपको विस्तार से बता रहा हूं। मोदी जी का ऊर्जा बढ़ता है देश में दंगे करा के, निर्दोष लोगों की हत्या करा के। जैसे आपने देखा गुजरात का दंगा, हजारों लोगों की जान गई थी और खूब डेली जश्न मना रहे थे मोदी जी। 1.5 महीने से ऊपर दंगा चला था गुजरात का 2002 में, और पूरा मजा लिया था, आनंद लिया था मोदी जी ने कि क्या आनंद लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। मोदी जी को मजा आता है जब 2014 का चुनाव हुआ था, गांधी मैदान में 14 बम फुड़वाए थे, निर्दोष लोगों की जानें गई थी। मोदी जी को बहुत मजा आता है। और उसके बाद 2019 के चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आपने देखा इस देश की सेना के ऊपर बम धमाका हुआ था 300 किलो आरडीएक्स के साथ। पूरा मजा उसने लिया चुनाव का, कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे सेटिंग की जाती है, पूरा आनंद लेते हैं मोदी जी। और अभी वर्तमान में गुजरात में आपने देखा मोरबी पुल का ब्रिज का गिरना और किस तरीके से गरीब मजदूरों को अरेस्ट करना और उसके मालिक को, जिसको ठेका दिया था पटेल जी को, उसको कैसे बचाना, कैसे डीएम को बचाना। मतलब साफ कि मोदी जी अगर गलत काम ना दिन में एक आध करें तो मोदी जी की ऊर्जा खत्म सी होने लगती है। और एक बात तो मैं डंके की चोट पे पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी की ऊर्जा रैलियों में मूर्ख बनाने का जो काम मिलता है नरेंद्र मोदी जी को, देश की जनता को, भोली भाली जनता को, गरीब गुरबा को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। मोदी जी यदि 1-2 लाख व्यक्तियों को महीने में, मतलब 2-4 रैलियों में मूर्ख नहीं बनाए तो मोदी जी की ऊर्जा डाउन होने लगती है। और मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि मोदी जी यदि सिर्फ एक महीना मीडिया से दूरी बनाए, मन की बात से दूरी बनाए और ना ही किसी सभा को संबोधित करे, तो मैं निश्चित दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी पागल हो जाएंगे और उनको पागल खाने जाना पड़ेगा। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये बात, क्योंकि मोदी जी की ऊर्जा सिर्फ इस देश को बर्बाद करने से बढ़ रही है कि कैसे मुझे इस देश को बर्बाद करना है, कैसे यहां के लोगों को मूर्ख बनाना है और कैसे देश को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब समझते हो ना, हिंदू मुसलमान करके कैसे देश में बंटवारा करना है और कैसे नफरत फैलाना है, इससे मोदी को ऊर्जा आती है। इसका मतलब समझे, ये सब हरकतें कौन कर सकता है? सिर्फ एक शैतान कर सकता है। इंसान नहीं करता ये सब काम।
इंसान तो जोड़ने की बात करता है, और जितने शैतान हैं और शैतानी माइंड के लोग हैं वो देश को, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं। तो मोदी का कोई ऐसा भाषण नहीं होगा जिससे हम जोड़ सके लोगों को, दो पक्षों को जोड़ सके। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं कि कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कि ये किस बिरादरी का व्यक्ति है। ये मोदी जी अपने खुद भाषण में कहे हैं। मोदी जी ने ही ये भाषण 2017 में भी कहा था कि शमशान घाट, कब्रिस्तान है तो शमशान घाट भी होना जरूरी है। तो मैं समझिए कि कहीं एक मोदी जी ने आज तक एक शमशान घाट बनवाया है कहीं? वैसे भी जरूरत क्या है? मोदी जी लाश देखने में मोदी जी को बहुत आनंद आता है। आप कोरोना वायरस देख लो, दुनिया माने के कोरोना वायरस था, मैं नहीं आज तक मानता, ना मैंने कोई टीका लिया हुआ है। ये बात आप बढ़िया से समझ लीजिए। मैं कोरोना नाम की चीज को ही नहीं मानता हूं। मैं दिल्ली घूमा, बहुत जगह घूमा, मैंने कहीं कोई टीका पीका नहीं लिया, क्योंकि ये सब इस देश की भोली भाली गरीब मजदूर जनता को मारने का एक बहुत बड़ा मोदी सरकार का प्लान था। 9 बजे रात्रि को आके 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया, गरीब मजदूर को बंद कर दिया। वो बेचारे भूख से, प्यास से, पैदल चल के, रेल में कट के, भूखे नंगे, मतलब बेतहासा लाशें ही लाशें। तो मोदी की ऊर्जा जो है ना, जैसे शैतान किसी निर्दोष व्यक्ति को मारता है ना तो शैतान की ऊर्जा बढ़ती है, तो वैसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री एक शैतान व्यक्ति है। ये इंसाफ की बात यदि करता तो 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी अभी गुजरात के अंदर। सबसे पहले उसके मालिक को अरेस्ट करता, डीएम को सस्पेंड करता, नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड करता, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से 150 से ज्यादा व्यक्तियों की जान गई। लेकिन इनके खिलाफ ना एफआईआर है, न कहीं कोई जांच है, नहीं कुछ है। जैसे कि पुलवामा हमले में 42 जवान हमारे शहीद हुए, कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि बम विस्फोट कराया नरेंद्र मोदी अमित शाह ने। मैं तो डायरेक्टली कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, नहीं तो निष्पक्ष जांच होती। और देविंदर सिंह को अरेस्ट किया, कहां है देविंदर सिंह? कोई नहीं जानता। 2 उग्रवादियों के साथ पकड़ाया था ना दिल्ली लाते हुए, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में बम विस्फोट कराना था। दिल्ली में क्या, देश में जितने दंगे फसाद बम विस्फोट होते हैं, ये मास्टरमाइंड व्यक्ति है, किसी को मरवा सकता है। मैं मरने से नहीं डरता हूं, फिर कह रहा हूं, इसलिए बेबाकी से बोलता हूं, क्योंकि सच्चाई बोलना मेरा कर्तव्य है और देश की जनता को जगाना मेरा कर्तव्य है। मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं बोलता हूं। राजनीतिक रोटी सेकनी होगी तो नरेंद्र मोदी जैसा मैं भी फेंक फेंक के, उल्टे सीधे बोल बोल के लोगों को मूर्ख बनाऊंगा। मैंने मूर्ख बनाने का कभी किसी को काम नहीं किया। लोगों की पट्टी पड़ी हुई है, उस पट्टी से पर्दा हटाने का काम कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति को मेरी बात से संदेह हो, मैं एक फिर आपको बात बता रहा हूं कि सोशल मीडिया का युग है। गूगल पे सर्च करो किस राज्य में किस समय चुनाव था और किस समय बम विस्फोट हुआ और कितने महीने पहले हुआ, और बम विस्फोट होने के बाद फायदा किस पार्टी को पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। इलेक्शन के टाइम में कोई भी दंगे फसाद होते हैं तो इसका मतलब है ये पार्टी ही तो इसका कराती है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और तो खुल के ये बातें प्रचार हो चुकी है, दुनिया जान चुकी है इस बातों को। तो आप लोग संभलिए। गुजराती भाइयों से भी कह रहा हूं, और मैंने अभी कहा था कल ही एक वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीना पहले चुनाव हो चुका है, अब 1 महीने बाद काउंटिंग होगा। क्यों होगा? यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, गुजरात के चुनाव से क्या लेना देना है? आपको अगले दिन काउंटिंग कराना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी कठपुतली है इस सरकार की, क्योंकि खरीदार होना चाहिए भारत देश में, बोली इंसान की सही लगनी चाहिए। बिकने को तैयार है निर्वाचन आयोग भी, जज भी।
ये भारत देश की महानता, क्योंकि अगर यदि बिकाऊ लोग नहीं होते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। अगर अंग्रेजों ने इस देश पे कब्जा किया था तो कुछ शैतान व्यक्तियों ने अपने ईमान को बेचा था, तब ये देश गुलाम हुआ था। और आज भी बेईमान लोग, जैसे कि अभी मैंने स्मृति ईरानी के ऊपर कहा था अभी एक वीडियो में 2 दिन पहले ही है, स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में रजक शर्मा है। स्मृति ईरानी कह रही है कि प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, तो रजक शर्मा अगर ईमानदार और सच्चे पत्रकार होते तो उनकी क्लिप जो है, किस तरीके से मनमोहन सिंह का अपमान ये 2 टके की नाचने वाली स्मृति ईरानी करती थी, उसी टाइम उसको क्लिप दिखाते कि देखिए आपने क्या क्या एक प्रधानमंत्री के विषय में बोला था। लेकिन नहीं, ये पत्रकार हैं, चाटुकार पत्रकार हैं। रजक शर्मा जैसे ये पत्रकारिता सिखाएंगे। पत्रकार है रजक शर्मा, आज तक की अंजना ओम का सभी सब ये सब पत्रकारिता नहीं कर रही है, ये चाटुकारिता कर रही है सरकार की। इन लोग को देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश को कुछ सच्चाई नहीं दिखा रहे। चाटुकारिता जो पत्रकार ये नहीं है, पत्रकार का काम है एक जो भी मसला हो वो देश की जनता के सामने रखे, तय तो जनता करेगी, जनता जनार्दन। लेकिन ऐसा नहीं करती है, तो साफ एक तरफा पक्ष रखती हैं। प्रवक्ता बन के बैठे हुए ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार।